तो उससे आपका जो चौड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा, सकड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा जी। ये डोज आप किसान भाई ने अगर खाली खेत के अंदर 2 या 3 बार उसका यूज कर लेता है तो जड़ से मोथे को खत्म कर देगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज एक विशेष मुद्दे के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं किसान भाइयों के, किसी किसान भाई के धान में खरपतवार हो गया, किसी किसान भाई के बाजरे में खरपतवार हो गया और वो खरपतवार निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये मोथा घास है, दोब घास है। सबसे ज्यादा किसान भाई इसी से परेशान है। दोनों का ऐसा ट्रीटमेंट कर देंगे किसान भाइयों आपके खेत से बिल्कुल गायब हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई को आप देख सकते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। जितनी भी खरपतवार है सभी का निदान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, राम राम साहब। राम राम साहब। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें सर आप। सभी किसान भाइयों को राम राम साहब। मैं रणजीत सिंह चारण हूँ, दौसा जिले का रहने वाला हूँ। मैं खुद एक फार्मर हूँ, खेती करता हूँ। आज सर काफी दिनों से कॉल कर रहे थे, मन की ठीक है सर थोड़ा वक्त मिला तो जितना अनुभव हो वो सभी किसानों को मैं शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। आजकल सभी किसान भाई हर फसल को लेके जो अपने घास होती है, मोथा टाइप का हो गया या घास प्रवृत्ति का जो भी खरपतवार होता है उसको लेके सब परेशान है। बिल्कुल। ताकि एक फसल निपटती है, दूसरी फसल में दूसरा घास तैयार रहता है। हर्बिसाइड भी यूज करते हैं, या तो हो सकता है अपन प्रॉपर उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं जी, या हो सकता है उसका डोज अपन को पता नहीं है कितना देना है, कब देना है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए। हर दवाई के साथ एक क्लाइमेट भी होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं सर, बता रहे हैं कि भाई एक तो खाली खेत में बताइए कि सबसे पहले खाली खेत अगर है तो उसमें खरपतवार का कैसे निदान करें अपन। बिल्कुल। तो किसान भाइयों अगर किसी ने अभी तक कोई फसल नहीं लगा रखी है, खाली खेत है या आगे कोई फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई घास अगर उगी हुई है अपने, तो देखो मार्केट में 2-3 नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आती है किसान भाइयों। एक तो आता है सुमोटोमो कंपनी का, एक मीरा 71 के नाम से ग्लाइफोसेट 71% आता है। तो आप उसको 100 ग्राम पर 15 लीटर पानी की टंकी में डाल के उसका आप स्प्रे कर दीजिए। पर उसका स्प्रे करने पर किसान भाई एक चीज का ध्यान रहे कि खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। अगर नमी नहीं है तो अपना हर्बिसाइड काम नहीं करेगा तो भी वो कम करेगा। कई बार किसान भाई कहते हैं साहब यूज तो किया है पर घास जड़ा नहीं है हमारा पूरा, तो उसमें भी देखो अब किसान भाई ने यूज तो कर लिया पर उसको ये पता नहीं है कि अपने खेत में नमी है नहीं है, बारिश हुई है 5-6 दिन हो गए तो वो नमी सूख चुकी है, तो किसान भाई वो अपनी दवाई काम नहीं करेगी, चाहे कंपनी कोई सी भी हो, अपन ने कितने अच्छे से उसको दिया हो पर वो काम नहीं कर पाएगी। तो खेत में नमी का होना सबसे जरूरी है। दूसरा एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आता है अपना पैराक्वाइट के नाम से, वो 100 ml पर 15-20 लीटर का जो अपना पंप होता है उसके साथ डाल के उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये नॉन सिलेक्टिव घास है, इसको अगर मान लो कोई पौधे वगैरह अगर आपने लगा रखे हैं तो उनको भी ये जला देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, एकदम मैदान खाली कर देगा। तो ये दोनों नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, आप इनका यूज कर सकते हो। मार्केट के अंदर खूब सारा मिलते हैं, क्लीनर के नाम से भी आते हैं, एक राउंड अप के नाम से मार्केट में मिल रहा है, मीरा 71 के नाम से भी मिल रहा है, हीरा 71 के नाम से भी अलग अलग कंपनियों के मार्केट में आ रहे हैं। हर जगह अलग अलग कंपनियों के मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये यूज में करें केवल खाली खेत में, खाली खेत में करना है बिल्कुल। अगर आपने कोई प्लांटेशन कर रखा है, कोई फल फूल के पौधे लगा रखे हैं तो उनको भी आपको बचा के रखना पड़ेगा। अच्छा। ये उनको भी नहीं छोड़ेगा, सबको जला देगा। ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड आते हैं खाली खेत में देने के लिए, जो भी इनकी चपेट में आएगा सभी नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सब जल जाएगा जी। दूसरा आप खाली खेत के अंदर आप पेंडामिथाइल भी यूज कर सकते हो, जो पेंडा मार्केट में मिलती है, पीले कलर की दवाई। किसान भाई जानते हैं कि पीले कलर की दवाई देने से बीज नहीं उगता है। बिल्कुल किसान भाइयों आप उसको भी यूज कर सकते हो। 500 ml पर बीघे का उसका डोज होता है, आप उसको बजरी में मिला के फेंक दो या स्प्रे करवा दो। नमी होना थोड़ी जरूरी है, उसको डाल के आप एक बार उसमें कल्टी वगैरह निकलवा देना जी। तो उससे भी काफी हद तक घास कंट्रोल में रहता है, उगता नहीं है, जर्मिनेशन उसका खत्म हो जाता है जी। सर जी ये जो मोथा घास है, हाँ जी, अब किसान भाई बोलते हैं यार मोथा घास में जड़ें गहरी चली जाती है, इसमें गांठें रह जाती है, ऊपर से तो जल जाता है, लेकिन इसकी जड़ों को खत्म कैसे करें? देखो किसान भाइयों अपना धानुका कंपनी का सैंपल आया है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कई किसान भाई उसकी नेगेटिव भी कर रहे हैं भाई इसका रिजल्ट नहीं है, पर उस चीज को मैं नहीं मानता। अगर आप किसान भाई ने अगर खाली खेत के अंदर 2 या 3 बार उसका यूज कर लेता है तो जड़ से मोथे को खत्म कर देगा। अच्छा। और उसका यही है कि नमी का होना सबसे जरूरी है। खेत को अपन को खाली रखना पड़ेगा अगर पूरी तरह अगर अपन मोथे का निदान चाहते हैं तो। जी जी। पर वो मोथे के अलावा और कोई सी भी घास नहीं जलाएगा, अगर जैसे हाँ वो ओनली मोथे को ही खत्म करेगा।
जो उसकी जड़ें हैं पहले स्प्रे के अंदर वो खुद डैमेज हो जाएगा। एक बार 20-25 दिन बाद में फिर से रिपीट कर दीजिए। उसका 36 ग्राम का एकड़ का डोज है जी। अगर 15 लीटर पानी में आप यूज कर रहे हो तो वो लगभग 3.6 ग्राम का पाउच आता है। एक पाउच से एक टंकी में डलेगा जी। उसका आप स्प्रे करवा दीजिए। मोथा भी पूरा 5-6 दिन के बाद उसका पीलापन चालू हो जाता है तो वो रूट डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी जी। और दूसरी बात, हालांकि इसको खड़ी फसल में भी लोग किसान भाई ले रहे हैं, बाजरे में भी इसको ले रहे हैं अपने, और जो वेजिटेबल जैसे कर रहे हैं, कोई लौकी कर रहा है, कोई कद्दू कर रहा है, कोई बैंगन कर रहा है, तो उनमें भी इसको ले रहे हैं। बाकी कंपनी देखो हर चीज के लिए इसको रिक्वायर्ड नहीं करती है जी। सबसे बड़ा किसान होता है डॉक्टर, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसका रिजल्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं है। पर किसान भाई ऐसी रिस्क ना खेले, गलती से कोई माल फसल को फायदे में नुकसान हो जाए। खाली खेत में अच्छा यूज करोगे तो वो परमानेंटली खत्म हो जाएगा जी, जी। हाँ। दूसरी सर जी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है दूब घास। दूब घास खत्म ही नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने सही कहा सर। पहले मैंने शुरू में बता दिया आपको मीरा 71 और पैराक्वाइट, ये तो हो गया अपना खाली खेत का जी। अगर फिर भी देखो जा नहीं पाती है, वैसे तो सबसे बड़ा अच्छा निदान है गहरी जुताई करवाइए आप। गर्मियों के दिनों में अगर आपने गहरी जुताई करवा दी तो दूब की जो जड़ें होती है सेम मोथे जैसी रहती है जी। और वो गहरी मिट्टी में रहती है, उनको नॉर्मल नमी मिल जाएगी तो भी वो जीवित रहेगी। गर्मियों में लगता है खेत खाली है, कुछ भी दूब नहीं है, जैसे बारिश होती है वो फूटना स्टार्ट कर देती है जी। तो वो परमानेंटली जाती नहीं है। तो सबसे बड़ा तो निदान ये है कि आप गहरी जुताई करवाइए जी। गर्मियों में 2-3 बार गहरी जुताई करवा दो तो मोथा का भी निदान हो जाएगा, प्लस आपका जो दूब है वो भी, उसका भी निदान होगा जी। उसके बाद अगर मान लो आपने फसल लगाई, बाजरे की लगा दी या मूंग लगा दिया, अभी मूंगफली लगा दी या गंवार लगा दी, उसके अंदर ये हो गई, तो देखो किसान भाइयों अलग अलग फसल की अलग अलग हेर्बिसाइड आती है जी। अगर आपने मूंगफली, गंवार, मूंग, चौड़ा, सोयाबीन लगा रखा है तो उसमें इमेजाथाइपर करके एक टेक्निकल आता है हेर्बिसाइड, उसको आप यूज कर सकते हो। 250 ml पर बीघे के हिसाब से यूज होता है जी। अगर उसमें दोनों घास तरह के घास होते हैं जो अपन बेसिकली चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती बोलते हैं किसान भाई, तो उसके लिए एक तो इमेजा आता है, एक क्यूजालो आता है जी। दोनों 10-10% आते हैं। 250 ml पर बीघे के हिसाब से उसको यूज कीजिए तो उससे आपका जो चौड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा, सकड़ी पत्ती का घास है वो भी जलेगा जी। ये डोज है। दूसरा मूंगफली के लिए अलग से एक यूपीएल का प्रोडक्ट आता है आयरस के नाम से, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से वो डलता है, 400 ml पर बीघे का डोज है जी। वो ओनली मूंगफली में आप उसको यूज कर सकते हो। कई किसान भाई उसको मूंग में भी यूज कर रहे हैं पर एक्चुअली मैंने देखा नहीं है मूंग में उसका कैसा रिजल्ट है कैसा नहीं है। मूंगफली में मैंने रिजल्ट देखा, उसका बढ़िया रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है और एक ही टेक्निकल मिक्स में है वो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हर तरीके का घास वो जला देता है। बिल्कुल। कई किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि धान में भी खरपतवार उग गया सर, धान में कैसे निदान करें? देखो धान में भी पहले तो जैसा बताया नॉन सिलेक्टिव आप पहले डाल के उसका निदान कर दीजिए। दूसरा पेंडा मिथाइल भी आप उसमें डाल सकते हो। धान लगाने के बाद धान लगा के जैसे आपने धान लगाया तो उसमें आप पेंडा का भी स्प्रे कर सकते हो तो उससे भी वो कंट्रोल होगा। उसके बाद में एक बासप का वेसिटिन कंप्लीट आता है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वो डलता है जी। हर तरीके का वो जला देता है। तीसरा उसमें कई किसान भाई 2,4-D भी डालते हैं तो 2,5-D भी सभी घास को जला देती है, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। अपनी फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी बात सबका जो वेस्टिन बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, नाम से भी सब बिकता है वो जी, जी। रिजल्ट भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। कई किसान भाइयों ने यूज भी किया होगा, ऐसी बात नहीं है, अपने इधर तो लगता नहीं है। बाकी जो मेरे मित्र है जो टच में है उनसे अपडेट लेता रहता हूँ तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। जी सर जी, अब बात कर लेते हैं राजस्थान में काफी किसान भाई बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, मक्का बोते हैं, इनमें भी खरपतवार कई बार हावी हो जाता है और बाजरे को दबा लेता है। देखो यूज में ले सकता है? बाजरे में इतने दिनों से बेसिकली अब सब एट्राजिन यूज कर रहे थे तो एट्राजिन से जो चौड़ी पत्ती का घास था वो तो सब चला जाता था, और जो सेम बाजरे जैसा घास है सकड़ी पत्ती वाला, सकड़ी पत्ती का जिसको बोलते हैं, मोथा टाइप का हो गया, दूब हो गई, अपने बरू एक बरू करके और आती है वो भी उसके अंदर हो जाती है तो वो नहीं जलती थी। तो इसी का अपने एक तो डमक आया है हॉर्स के नाम से, अच्छा बहुत अच्छा टेक्निकल आया है, तो वो सभी प्रकार का घास जलाता है। वो आपके बाजरे में उसको यूज कर सकते हो, मक्का में आप उसको यूज कर सकते हो, जवार में भी उसको यूज कर सकते हो और गन्ने में भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पिछली बार अभी बताया जस्ट गन्ने के अंदर वेस्टिन आप यूज कर सकते हो तो वो उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। हाँ, वो सभी प्रकार का घास जला देगा आपको, पर सभी हेर्बिसाइड के लिए नमी का होना सबसे जरूरी है। नमी दूसरी बात मान लो मानसून ऐसा है अगर रेगुलर 8-10 दिन बारिश चल रही है तो उस टाइम पे भी कोई भी हेर्बिसाइड यूज ना करे, क्योंकि रेगुलर बारिश में भी कोई काम नहीं कर पाता है। उसको देते वक्त नीचे नमी होना जरूरी है, प्लस मौसम का खुला होना जरूरी है 2-3 दिन। अच्छा,
उसको टाइम मिले तब जाके वो काम करेगा। जैसे आज अपन ने स्प्रे कर दिया जी, कितने समय तक बारिश ना हो तब कम से कम देखो वैसे नीचे नमी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो 2 दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। जी। अब सर जी वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं, जैसे भिंडी है, मिर्ची है, टमाटर है, गोभी है, इनमें भी किसान भाई परेशान हो जाते हैं। इनमें क्या यूज में ले सकते हैं? देखो आप सबसे बेस्ट तो ये है सर कि जो वेजिटेबल कर रहे हैं किसान भाई, तो सबसे अच्छा निदान तो ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन से खेती कीजिए और बेड बना के मल्चिंग लगाइए। जी। कई वेजिटेबल ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, कोई भी उसके संपर्क में, जैसे हेवी डोज हो गया या हर्बिसाइड अपन यूज करें, पड़ोस वाले खेत में यूज हुआ है और हवा के साथ उसका अगर मान लो कुछ आ भी जाता है तो फसल अपनी कई बार खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसी गलती ना करे। अगर अपन अच्छे से बढ़िया फार्मर है, अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आप ड्रिप इरिगेशन से कीजिए। किसान भाइयों मार्केट सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ड्रिप पे भी दे रही है, मल्चिंग पेपर पे भी दे रही है। अपन अगर मल्चिंग पे लगाएंगे तो खरपतवार से भी निदान मिलेगा। फिर भी अगर मान लो किसान भाइयों अगर कई एरिया में बहुत ज्यादा घास होती है तो जब भी आप बीज लगाओ, या तो बीज लगाने से पहले या बीज लगाते टाइम पे भी आप पेंडामिथाइल दे सकते हो। तो उससे उसका जो भी बीज उगना होता है वो सब वही नष्ट हो जाता है। वही 250 से 500 ml पर बीघा जी। बीज उगता है नहीं है? नहीं ऐसा, वहाँ वो जो हर्बिसाइड अपना खरपतवार का जो बीज होता है वो नहीं उगता है, वो नहीं उगेगा। अगर आप उसको 5 से 10 दिन पहले दे रहे हो तो और भी अच्छा है। अच्छा, बीज लगाने से 5-6 दिन पहले? बिल्कुल, अगर वो दे रहे हो तो फिर भी अच्छा है। देने का तरीका क्या रहता है इसका? देखो आप अगर खाली खेत है अपना, वैसे आप स्प्रे भी करवा सकते हो जी। अगर स्प्रे से नहीं हो पा रहा है तो जैसे कोई मिट्टी है, बजरी है, उसमें मिला के पूरे खेत में छिड़काव करवा के कल्टी निकलवा दो, उसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा जी। सर जी बात कर लेते हैं बागवानी की। जैसे किसान भाई बागवानी करता है, अब उसमें तो बार बार किसान का खेत खाली नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि एक बार प्लांटेशन करने के बाद में 20-25 साल तक बागवानी चलती है। बिल्कुल, उसमें खरपतवार का निदान कैसे करें? देखो किसान भाइयों, बागवानी का खरपतवार का निदान आप ऐसे है कि अगर मान लो अपन कोई भी प्लांटेशन करते हैं तो एक उसका डिस्टेंस होना जरूरी होता है। एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाते हैं, 10 से 12 फीट है या 12-12 फीट का है जी। तो वो लगाने का मतलब ये है कि अपना प्लांट लंबे टाइम के लिए अपन लगाते हैं। अगर उसको लगाते ही खाली खेत छोड़ देंगे तो उसमें जाहिर सी बात है 2 मोथा वगैरह पनपेगा जी। तो गैप लगाने का मतलब है कि उसके अंदर अपन कुछ वेजिटेबल करते रहे या जो अपना ट्रैक्टर है वो निकलता रहे जी। तो उससे वो घास फूस अपना नहीं निकलेगा। दूसरा, नॉन सिलेक्टिव ही उसके अंदर यूज होता है। दोब है, मोथा है, अगर उनको जलाएंगे तो अगर बागवानी के अंदर किसान भाइयों उनको अगर यूज करेंगे अपन तो अपने पौधों को भी नुकसान हो सकता है। या अगर आप करो तो पहले उनको कवर करो, उसके बाद में आप उसका यूज करो। बिल्कुल, अगर उनको कवर किए बिना अगर आप हर्बिसाइड यूज करोगे तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि आप किसान भाइयों उसी हिसाब से डिस्टेंस रखो पौधों का, ताकि 5 साल में जब तक वो कवर रहे हो तब तक आप उसमें कुछ न कुछ लेते रहो। सीरियल क्रॉप ले रहे हो या अदर वेजिटेबल कर रहे हो या फ्लोर्स वगैरह की कुछ खेती कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ट्रैक्टर निकलता रहे, ताकि अपने पौधे भी अच्छे रहे, अपनी मिट्टी भी बंजर ना हो, उसमें घास फूस भी ना पनपे और अपने पौधे भी हेल्थी रहे। बेसिकली हर्बिसाइड का कोई भी कंपनी का अपन यूज करें, उसका डोज, उसका टाइमिंग वो हर बार या तो दुकान वाले से पूछे या एग्रोनोमिस्ट से एक बार जरूर पूछे। कई बार क्या होता है कि गलती से लग जाता है। किसान भाई ने बाजरे के अंदर स्प्रे किया हर्बिसाइड का, टंकी को धोना भूल जाते हैं और मूंगफली के अंदर स्प्रे करना चले जाते हैं। तो किसान भाइयों अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर बच जाता है ना तो वो अपने पूरी फसल को खराब कर देता है। अच्छा, कोई भी अगर आप फील्ड क्रॉप चेंज करके हर्बिसाइड का यूज कर रहे हो, बाजरे में देके मूंगफली में जा रहे हो या मूंगफली में देके बाजरे में आ रहे हो, तो उससे देने के बाद टंकी को अच्छे से धोए जी। उसके बाद में ही दूसरी दवाई का आप उपयोग करें। बिल्कुल, तो कई बार क्या होता है कि मैं सकड़ी पत्ती का चौड़ी पत्ती वाले में दे देते हैं या उसमें दे देते हैं तो पूरी फसल अपनी खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सर आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, राम राम सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।